जो हमारे स्कूल होते हैं ना, उनमें जो भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, जिसे हम फिज़िक्स लेबॉर्ट्री कहते हैं, तो उसमें एक प्रयोग होता है कि जिसमें एक प्रिज्म होता है, जो कांच का ही होता है वैसे वो, तो उसके अंदर से एक तरफ से जब प्रकाश जाता है ना, तो फिर वो विभाजित हो जाता है प्रकाश 7 रंगों में, जैसे कि इंद्रधनुष होता है ना, तो इतने रंगों में आ जाता है। तो उसका मूल तो एक ही है, प्रकाश, और फिर वो जब विभाजित हो जाता है उसके भीतर से गुजर के, तो उसके कितने सारे रंग बन जाते हैं। तो यही है कि हम सबका मूल रूप तो प्रभु एकमकारी है, उसी की ज्योत है सब, जिसे कहते हैं ना, एक नूर ते सब जग उपजा। लेकिन हम रंगों में जब ऐसे उलझ जाएंगे, द्वैत में, बहुरंगी माया में उलझ जाएंगे, तो फिर उसका परिणाम भी काफ़ी गंभीर है। क्योंकि जो हमारा, हम कहते हैं ना, मेरे दिल में तपिश है, जलन आ रही है, परेशानी है ना, जल रहा है, बल रहा है अंदर से, ये तो जाएगी नहीं। तो हम अगर किसी भी चले जाएंगे ना, पहाड़ों पर या कहीं पर भी, या वातानुकूलित कमरे में भी बैठ जाएंगे और दुनिया के कोई भी सुख हासिल कर लें, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल कर लें, दुनिया की सत्ता भी हासिल कर लें, तो ये अंदर की तपिश ऐसे जाएगी नहीं। बाबा जी कहते हैं, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरु पूछ देखिया अवर नाही था। तो ये तो गुरु से भी पूछ करके देख लिया कि और कोई जगह है ही नहीं। तो इस द्वैत को त्याग करके, ये जो भेदभाव है, इसका असर सिर्फ निजी तौर पर ही नहीं, परिवार के तौर पर भी, अगर हम एक ओंकार को नहीं देखेंगे सारी रचना में, तो परिवार में भी दिखेगा, समाज में भी दिखेगा, राष्ट्र में भी दिखेगा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी। ऐसे तो नहीं ना कहता ये अग्नि सागर है। तो आत्मा को ठंडक, इस हृदय को ठंडक तो भाई तभी मिलेगी जब अमृत वर्षा होगी, एक ओंकार प्रभु की तरफ ध्यान देंगे ना, उससे जो नाम की अमृत वर्षा होगी, तब ये शीतल होगा। तो गुरबाणी कहते हैं ना, छाती शीतल मन सुखी, संत गोविंद गुण गाए। तो उसी से छाती को ठंडक, सीने को ठंडक मिलेगी, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। तो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।